ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। इससे पहले भी एक ट्रेड मैंने ली थी, उसके मैं क्लिप्स डाल दूंगा। आई वेंट आउट ऑफ द ट्रेड ब्रेक इवन, और वो गलती थी बहुत बड़ी। मार्केट उसके अंदर में टारगेट हिट हुए थे, बट वट एवर इट इज, ब्रेक इवन में एंड अप कर रहा था। मैं सिर्फ वेट ही कर रहा था उसके अंदर। फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। मार्केट के अंदर सिंपल लॉजिक के अंदर मैंने ट्रेड बनाई है। ठीक है, फटाफट ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा एसएलएन, छोटा सा टारगेट है, इसको लंबा खींच सकता है मन हुआ तो। मैंने ट्रेड करीबन इस लेवल के आसपास ली है। ठीक है, द ट्रेड इज वेरी सिंपल। मार्केट के साथ में फाइनली चल रहा हूँ। पिछली ट्रेड में अगेंस्ट ट्रेंड गया था, प्रॉफिट हिट हुआ लेकिन बहुत देर में, और मैं आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, गलती मेरी थी। 24,000 का एसएल है हमारा, सिंपल सा। ठीक है, इस लेवल का एसएल है एंड टारगेट अबाउट 24,050। मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। फाइनली लास्ट एक महीना, एक घंटा बचा है। जितना लोगों को डराना था, इस मार्केट ने डरा दिया है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। ठीक है, इन केस इट डजेंट हैपन, 136 पे मेरा एसएल 10 पॉइंट का एसएल है, करीबन 10 पॉइंट की टारगेट है। छोटी सी ट्रेड है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ऐसे ऊपर निकलता है, जो कि लोगों की बाइंग के बाद निकल सकता है, तो मैं इजीली अपना प्रॉफिट बुक करके घर जाना पसंद करूंगा। थोड़ा लॉन्ग डे हो गया। मैं पहले की क्लिप्स भी इस वीडियो के इसके बाद में पहले की क्लिप डाल दूंगा, तो मुझे समझ आ जाएगा कि एक्जैक्टली मेरी गलती क्या थी। ये मैं पहले इसलिए डाल रहा हूँ ताकि लोगों को दिखे कि हाँ मैंने प्रॉफिट करा है, बिकॉज लोग फिर जज करना शुरू कर देते हैं। दैट्स द केस। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज निकल के ऊपर निकलता है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मार्केट्स के अंदर। एकदम से अगर 110 112 भी आ गया, तो मैं 110 108 पे आ गया तो मैं बुक करके निकल जाऊंगा। बहुत बड़ी कोई ट्रेड नहीं है, बहुत छोटी स्कैल्पिंग ट्रेड है, बिकॉज मैं ऑलरेडी थक गया हूँ मार्केट्स के अंदर बैठे बैठे। पहले भी आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा डेली पीएनएल के अंदर हमारे पास है। दैट इज द रीजन वाई। ठीक है, अब इसके बाद मैं और कोई दिमाग लगाने वाला नहीं हूँ मार्केट के अंदर। दिस इज इट फॉर टुडेज। लास्ट ट्रेड ऑफ द डे है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उस ट्रेड में हम ब्रेक इवन में निकले। तो बस अब वेट एंड वॉच करते हो। तुम लोग आराम से टाइम लैप्स एंजॉय करो एंड विल गेट टू नो मोर। और मैं इसलिए इतना तेज बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पता टारगेट अगर हिट हुआ तो एकदम से हो जाएगा, और एसएल भी, तो फिर ट्रेड में वो बैठने का मजा नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज द प्लान, जो कि अभी है 24050 के आसपास का टक्कर टारगेट में होल्ड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो विल सी। आई होप तुम्हें लॉजिक समझ आ गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि लोगों को डर अब यहाँ से खत्म हो गया और लोगों की बाइंग यहाँ से आएगी। टाइम भी कम बचा है, 24050 तक का टारगेट है। यहाँ तक का एसएल है, 10 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का टारगेट। आई नो इट्स वेरी लेस, बट दिस इज व्हाट आई प्लान फॉर। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है और ऊपर निकलता है और 24,100 के आसपास आने की कोशिश करता है, तो आई विल बी होल्डिंग द ट्रेड। आई हैव नो इश्यूज इन दैट। मस्त पैसे 20 पॉइंट अगर मेरे को मिल जाते हैं, तो आई विल बी अर्निंग 1% इन द डे। ओके, सो मार्केट आर टेकिंग थोड़ा सा रिस्की टर्न यहाँ पे, बिकॉज अब यहाँ से ये वही 23 24 हजार 40 रुपए का रेजिस्टेंस प्लान कर रहा है बार बार ही। ठीक है, तो बट ये जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना, वी विल मेकिंग सम वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज अब विद द ट्रेंड एंड लो एक्सपेक्टेशन, लास्ट में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू, मतलब मेरे को लगता है मार्केट साइडवेज रह जाएगा और इसके ऊपर 24,100 के आसपास आके क्लोजिंग दे देगा। अगर इसने दे दी ना, तो मजा आ जाएगा 24,100 पे, बिकॉज फिर तो हम 100 रुपए के आसपास टच हो जाएंगे। 100 रुपए के आसपास टच होना मीन्स वैसे ही मजा ज्यादा आएगा। ओके, सो फाइनली मार्केट्स हमारे टारगेट्स अचीव कर दिए हैं। आई एम शिफ्टिंग माई एसएल टू ब्रेक इवन नाउ। ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा अभी। मैं टारगेट ट्रेड को चलने दूंगा। मुझे लगता है ऐसा मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, सो आई जस्ट कंप्लीटली वेट इट आउट। अब यहाँ से मैं लॉस नहीं लूंगा। ठीक है, बट शिफ्टिंग माई सेल्स टू ब्रेक इवन। लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है अब यहाँ से, बट आई लेट द मार्केट्स कंटिन्यू। माइट भी कि यहाँ से मार्केट और थोड़ा सा मोमेंटम के अंदर निकल जाए और अच्छे प्रॉफिट दे दे। द मार्केट्स कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपए के आसपास मेरा फर्स्ट मोमेंट पे प्रॉफिट बुक करने का प्लान बनेगा। उससे पहले देर इज नो प्लान ऑफ बुकिंग द प्रॉफिट। हो सकता है मैं थोड़ा और लंबा भी होल्ड कर जाऊं। वाई? बिकॉज मार्केट्स फाइनली हमारे फेवर में एक अच्छी ट्रेड में मिली है। ठीक है, विद द मोमेंटम, देखो आप देख रहे हो, विद द मोमेंटम अगेंस्ट द मोमेंटम, जब हम पहले काम कर रहे थे, आप आगे चल के देखोगे, आई मीन तो उस पे ना मूव ही नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से मूव होता है। अब सिंगल कैंडल में तो क्या तगड़ा मोमेंटम आया मार्केट सेंटिमेंट के साथ होने में, विच इज कम्प्लीटली फाइन। मैं जो कहा था, मार्केट यहीं तक आया था उस निचली ट्रेड में। ठीक है, मैंने ब्रेक इवन में बेफालतू में निकाला, बट मार्केट डिड केम टिल हियर। अब यहाँ तक आएगा, तो ये 24,50 है जो हम
टारगेट्स की बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं, वो देखो वो लेवल्स तो अचीव हो चुके हैं 24-50 जिसकी हम बात कर रहे थे। तो 24-50 के बाद अब डर लगेगा, अगर 24-50 से रिवर्सल आता है तो देखना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे मार्केट कंटिन्यूशन में जाता है 24-80 तक भी जाता है ना तो मजा आ जाएगा। 24,080 रुपए तक चला जाता है मार्केट तो 1000 रुपए हम लोग घर ले आएंगे। उतना ही करना है अपने को, उससे ज्यादा तो अभी मन भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो होल्ड करने का थक गए हैं। तो अगर यहाँ से करीबन कितने 5 और पॉइंट्स एट मैक्स, 112 का लो तो मार ही दिया इसने, 5 और पॉइंट्स, इफ वी गेट 5 मोर पॉइंट्स वी आर हिटिंग आवर टारगेट्स एंड देन विल सी तो क्या करना है, बिकॉज स्कोप मेरे को 92 तक का ना दिख रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, स्कोप मेरे को दिख रहा है 92 तक का। अब क्या मैं 92 तक होल्ड करूंगा नहीं करूंगा इस ट्रेड को, वो देखने वाली बात है, बिकॉज 2 घंटे से कम बचे हैं, 2 घंटे टोटल भी नहीं बचे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे को टारगेट नहीं मिल सकता, मैंने मेहनत करी है, अब इसमें टारगेट अचीव होने का चांस भी है, थोड़ा सा लंबा होल्ड कर सकता हूँ मैं इसको। सर लेट यू नो व्हेन आई डिसाइड टू बुक। क्या मैं 1000, अब मैं थक गया हूँ, मैं सुबह 9 बजे से बैठा हुआ हूँ, 4.5 घंटे into मार्केट्स, एक ट्रेड उसमें दर्द, ब्रेक इन जाने को टारगेट हिट हो गया था, मतलब नेक्स्ट ट्रेड में मैं लेता भी नहीं है वाली, बट ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है, अब मौका मिला है अच्छा, तो मैं अगर थक गया ज्यादा तो लगा कि थक रहा हूँ ज्यादा तो मैं बुक कर लूंगा, वरना फिर यू नो माई आंसर, आई विल जस्ट प्रोबेबली स्टिक टू इट। ठीक है, तो आई एम शिफ्टिंग माई एसएल टू 115 नाउ, जो इनिशियली मेरा एसएल का प्लानिंग थी मैं वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, नहीं तो 107 पे भी आएगा, आई विल बुक इट एंड आई होप दिस गेट्स बुकड आउट। 1 रुपया बचा है, 107 का मैंने टारगेट लगा दिया, तुम लोगों को दिख रहा हो तो 107 पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। ये 100, ये ना एसएल में नहीं जाता टारगेट में तो आता था ये। देखते हैं 65 रुपए चाहिए हम टोटल में, क्या होता है। मन तो है, देखो यहाँ पे 1000 रुपए बन गए, बुक कर दो भाई, दिमाग खराब हो रहा था बहुत टाइम से फाइनली। एक दिमाग खराब इन द सेंस ऐसे हो रहा था कि ना उसमें ट्रेड में थक गया था मैं बहुत ज्यादा, कंज्यूम्ड हो गया था बहुत ज्यादा उस ट्रेड के अंदर, तो वो वाली चीज 107.8 तक गया है, राइट। सो 1000 रुपए बन जाएंगे बढ़िया, तो वही है, देखते चलो। ब्रोकरेज वगैरह सब हटा टू के मैं 1000 रुपए नेट नेट में 1%, एग्जैक्टली 1% में घर लेके आ पाऊंगा। देखते हैं कैसे रहता है मार्केट। ओके, लेट्स वेट एंड वॉच। आजे रे, खत्म खत्म करना क्या। सो आई एम बुकिंग द प्रॉफिट्स ऑन 115। थोड़ा सा ऊपर निकल गया, लिमिट ऑर्डर लगा दिया, वो आ जाएगा 115 पे, उम्मीद तो यही है। और क्या अदर से फेक आउट नाउ, बुक हो गया 115 पे हमारा प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग ऐसे हमने सोचा था, जितना हमने सोचा था हमने उतना हमने निकाला। ठीक है, तो कोई भी नुकसान नहीं है ओवरऑल सिचुएशन के अंदर, प्रॉफिट ही निकले हम फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। 1000 रुपए निकलते ना और मजा आता, बट ठीक है 800 में निकलते तो भी मजा आता, बट इतना जब हम सोच के काम करेंगे ना तो कभी हम काम ही नहीं कर पाएंगे, तो इतना दिमाग लगा के कोई सेंस नहीं है। हाँ वो ठीक है, फेक आउट था ये, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है रियल भी हो, आई डोंट केयर अबाउट इट नाउ, ये ट्रू प्रॉफिट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ वो चीज। ठीक है, ये ट्रू प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज इसको ऐसे काउंट ना करो। मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ, यार मेरी ऊपर वाली ट्रेड बुक नहीं हुई यार, ये ट्रेड मेरी बुक नहीं हुई क्या, मैंने इसमें डाल रखा ऑर्डर, ये हो जाएगी बुक, कोई दिक्कत नहीं है। डेली गेन ऑर्डर बुक में तो बहुत 3 ट्रेड्स हो गई हैं आज। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड जिसके बारे में बात कर रहा था वो अभी तक भी ना देखा तो लॉस में अभी तक भी नहीं आई है वो अभी तक भी वो प्रॉफिट में चल रही थी वो, जितना डिके आया है। ठीक है, और ये भी हमारी ट्रेड बुक हो गई है फाइनली। मैं तुम्हें रिफ्रेश करके दिखाया था ट्रेड बुक के अंदर, दैट इज द केस जो हमने लगाया था ऑर्डर बुक का, देख सकते हो इस ट्रेड के अंदर हमें बहुत कम बैठना पड़ा, सिर्फ आधे घंटे में हमारी ट्रेड बुक हो गई, लेकिन इससे पहले जो गलती हुई ना, दैट वाज अ ह्यूज गलती, आई वुड स्टिल से कि शायद वहां पे बहुत इस, देखो तुम यहाँ पे देखो 113.5 में मैंने शॉर्ट किया, 113 पे मैंने कवर किया, 113 पे कवर हो गया था इस ट्रेड के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ये ट्रेड ना बार ऊपर ऊपर ऊपर, तो मेरे को लगा मेरा ऐसे लास्ट में 118 पे बचा था तो उसमें हुआ ये, आई थॉट ठीक है कोई बात नहीं, बट अपेरेंटली दिस गॉट बुक्ड ओवर हेयर। ठीक है, अब क्या मेरे को यहाँ पे भी सेम चीज करनी थी, देखो यहाँ पे पोजीशन लग रही थी कि यार 1000 रुपये आता मैं बुक करता डन करता, बट कोई बात नहीं, अगर मैंने इसको 650 रुपये, आई थिंक 700 पे ही बुक करा है मैंने इसको, हाँ 700 रुपये पे मैंने इसको बुक करा है, 650 से 700 के बीच में उसको हमने बुक करा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 500 रुपये भी घर में बचे आज तो ब्रेक इवन डे पे जा रहे, ठीक है 1000 रुपये कमाते हैं हम, उस टाइम में हम बुक करते तो कोई नुकसान नहीं था, बट जितना ही प्रॉफिट मिला वो भी कम नहीं है। अगर 1000 रुपये भी हमारे घर में आते तो भाई देखो फिर वो हो जाता 91,770, पर अभी होगा 91
220 समथिंग हमारा बैलेंस पहुंचेगा, वो तुम्हें अभी दिख जाएगा। ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं है। देखो जो हुआ वैसे जैसा वो बहुत बढ़िया हुआ, जितना मैं चाहता था उतना मेरे को मिल गया। डिजायर्ड टारगेट मेरा 116 का 115 मिल गया, मैं तो उसमें ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, क्या पता 108 आता तो और मजा आता, बट कोई बात नहीं। ट्रेलिंग एसएल गॉट हिट, पेशेंस पेड वेल फॉर अस। आप देखोगे इधर मैंने पहले एक बार गलती से तो नहीं कहूंगा, इम्पेशेंटली एंट्री बना ली थी, बट देन मैंने उसको एकदम से निकाल दी कि भाई सही चीज नहीं होगी ये चीज करनी। ठीक है, उसका मैंने दोबारा एंट्री बनाई यहाँ पे वेट करके आधा घंटा, एंड तब फाइनली जाके हमारे प्रॉफिट्स हिट हो गए। आधा घंटा ही वेट करना पड़ा मार्केट के अंदर, लेकिन अभी मैं ये चीज बोलूंगा, जितनी जल्दी में पहले 12 बजे तक एंट्री मिल जाती थी ना, अब बहुत लंबा वेट तो करना पड़ रहा है टू एन एक्सटेंट, ये तो मैं बोलूंगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।